जय हिंद बच्चों। मेरा नाम आदित्य प्रजापति। स्वागत है आप लोगों को फिजिक्स टारगेट बैच में। कल हम लोगों ने सेट पढ़ा था, तो आज कुछ उसका हिंदी जान जाते हैं। हिंदी बच्चों को क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होता है, तो हिंदी बच्चों के लिए थोड़ा उसका हिंदी जान जाता है। जो इंग्लिश है उनका हिंदी मीनिंग क्या है। देखिए, सेट जो है, सेट सेट को कहते हैं समुच्चय। एलिमेंट को अवयव, अवयव। कार्डिनेटिलिटी को गणनीयता, ऑपरेशन को संक्रियाएं, वेन डायग्राम को वेन आरेख, सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप, सिंगल्टन सेट को एकल समुच्चय, इम्पटी सेट को रिक्त समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट समुच्चय समतुल्य समुच्चय, इक्वल सेट समान समुच्चय, सबसेट सबसेट उप समुच्चय, सुपरसेट अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय, पावर सेट घात समुच्चय, कंप्लीमेंट सेट पूरक समुच्चय, इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, कार्डिनल फॉर्मूला, गणनीयता के सूत्र। ये सारे हमारे सेट के जितने भी हैं, सारे सेट में सारे वर्ड आएंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए क्या है, सारे वर्ड को हिंदी में जान ले, ताकि जब मैं इंग्लिश वर्ड बोलूँ तो उसका हिंदी समझ जाए कि हाँ इसका हिंदी ये होता है। कुछ कुछ का मुझे हिंदी पता रहेगा तो मैं बीच में बोल दूंगा, अन्यथा आप लोग इसे लिख लीजिए कि पूरा समझ में आ जाए कि हाँ इसको हिंदी बोलते। मैंने कोई इंग्लिश वर्ड बोला, मैं बोले इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, समतुल्य समुच्चय। अगर इस तरह मुझे हिंदी पता रहेगा तो मैं बता दूंगा, वरना आप लोग लिख लीजिए इसे। ठीक है, आप लोग इसे पोस्ट करके वीडियो लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। तो मैं इसे इरेज कर कल से जहां मैंने एंड किया था आज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक, स्टूडेंट कल का छूटा हुआ कुछ जो बचा है टाइप ऑफ सेट, उसका कुछ पढ़ लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद कुछ ऑपरेशन ऑफ सेट है वो पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ जो पढ़ लोगे सेट, आगे जाके 12th में जो होगा आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जो मैं पढ़ा दूंगा सेट, तो 12th जो सेट आने वाला है, रिलेशन जो आने वाले, फंक्शन आने वाले हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ये सेट है, सेट जो पढ़े वो प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है। तो सेट अच्छे से पढ़ना। सेट में जहाँ मिस किए प्रोबेबिलिटी वहाँ मिस होगा, ये कंफर्म है। एनडीए में भी आता है, आईआईटी में भी आता है, आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक, एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आईआईटी भी आता है। पूरा आईआईटी कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। यहाँ आईआईटी कंसेप्ट पढ़ने मतलब देखिए, जब बड़े लेवल पढ़ते हैं तो छोटे लेवल एकदम अच्छे से आसान हो जाते हैं। तो बड़े लेवल का पढ़ाया जाता है, ठीक, कि छोटे लेवल का हमें आसान हो जाए। ठीक है, पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है, रिवाइज करते हो रोज, डेली रिवाइज। डेली रिवाइज, आज नोट्स बनाओ, एक हफ्ते बाद रिवाइज करो। रूटीन बना लो कि एक हफ्ते बाद हमें रिवाइज करनी है। या तो अगर रोज कर सकते हो रिवाइज, जब बॉर्डर नहीं लग रहा है, ज़्यादा कम है, तो रोज रिवाइज करो, डेली, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं, मेरा टाइम गवाए। टाइप ऑफ सेट पहला लेते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जो एकदम लिमिट तक हो। ऐसा सेट जो क्या हो, लिमिट तक हो। ठीक, समित हो, एकदम समित समझे, मतलब ऐसा समझे हो क्या, एकदम लिमिट उसका फिक्स हो। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, सॉरी, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। एक और एग्जाम्पल 2 A B C D E। इस तरह बोल, ऐसे सेट जिन्हें क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट।
अ सेट विच कैन बी काउंटेड, उसे क्या बोलते हैं हम? फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल क्या है? ये नेचुरल नंबर, देखो इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, काउंट कर लिए। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, काउंट कर लिए। बहुत आसान टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। फाइनाइट मतलब दोज नंबर विच कैन बी काउंटेड, ये क्या है? काउंट कर दे रहे हैं ना, क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, कंप्लीटेड। अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। अब क्या देखेंगे? इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। दो सेट विच कैन नॉट बी काउंटेड, so those set which cannot be count is known as infinite set. Example वही ले रहे हैं, देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। टू डॉट डॉट, ठीक। देखिए ऐसे सेट जिसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए 1 2 ये सारे नेचुरल नंबर, देखिए ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक हम क्या उसे काउंट कर रहे हैं? इन्फिनिटी से पता चल रहा है, मतलब ऐसी जिसकी कोई लिमिट ही ना, देयर इज नो लिमिट इन नंबर। देखिए यहाँ दिख रहा है कोई लिमिट नहीं है, ये क्या है? इनफाइनाइट, ठीक। ये क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक। ऐसे ही जैसे काउंट ही देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक काउंट कर दे, यहाँ तक बोल सकते हैं फाइनाइट है, लेकिन अब देखिए काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत ज्यादा चले जाएगा, काउंट नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे इसे? इनफाइनाइट सेट। ये भी देखो, ये क्या है हमारे? इंटीजर, जीरो से इधर लेफ्ट साइड, जीरो से उधर नेचुरल संख्या, इधर क्या है? नेगेटिव संख्या, इधर नेगेटिव काउंटिंग संख्या, इधर क्या है? पॉजिटिव काउंटिंग संख्या। देखो 1 -1 -2 तक काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद काउंटिंग कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 1 2 काउंटिंग कर रहे हैं जीरो के बाद, लेकिन उसके बाद नहीं कर पा रहे। तेवी तरह क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ये बहुत सब छोटे टॉपिक है। अब देखिए आगे, बात है हम यूनिवर्सल सेट, ठीक। वो भी कोई हार्ड नहीं है। यूनिवर्सल सेट, इम्पटी सेट। पहले देखते हैं इम्पटी सेट। मैंने कल भी बात किया था इम्पटी सेट के बारे में। क्या है इम्पटी? सॉरी 1 मिनट, चलो। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है इम्पटी, या वाइट सेट बोलते हैं इसे। इम्पटी सेट या इसे नल सेट बोलो, या वाइट सेट, ठीक। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? नल सेट, इम्पटी सेट या वाइट सेट, कोई भी आप इसे बोल सकते हैं। इम्पटी सेट से पता है, इम्पटी मतलब खाली, कुछ नहीं। ऐसे सेट जिसमें कुछ एलिमेंट ही ना हो, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। अ सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट, द सेट्स विच हैव नो एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट, ठीक। एग्जाम्पल सेट को दिखाने के लिए मैं बताया था क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। देखिए इसमें कुछ अवयव है, कोई एलिमेंट है, देयर इज नो एलिमेंट, सो वी कैन सेट इट एम्प्टी सेट because there is no element. If there is no element then you can say that is empty set, क्योंकि यहाँ कोई अवयव नहीं। या तो इससे दिखाते हैं empty set को, या इसे 5 से, दोनों से हम दिखाते हैं। क्लियर? empty set और empty set को दिखाने की क्या है? या तो 5 या तो इस तरह कर्ली ब्रैकेट देकर कोई अवयव उसमें नहीं होगा, यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा। देयर इज नो एलिमेंट इन बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब आते हैं हम दूसरा, ये भी कोई हार्ड नहीं। अब आता है यूनिवर्सल, वो भी बहुत आसान है।
अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट नाम से पता चल रहा है, पूरी यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, ठीक। ऐसे सेट जिसमें सारे एलिमेंट ही हो, अ सेट विच इंक्लूड ऑल एलिमेंट आर इंक्लाइंड हियर, ठीक। ऐसे सेट जिसमें सारे एलिमेंट हो, जैसे कोई बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, तो ऐसे सेट जिसमें सारे एलिमेंट हो। तो कोई सेट ए है, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह करते करते बहुत सारे हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। इस तरह इनफाइनाइट बहुत सारे बोल दिए मतलब इनफाइनाइट हो गया, और लिमिट मैंने ऐसा लगा दिया काउंट कर सकता हूँ तो फाइनाइट हो गया। फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। यूनिवर्सल कैसे बोल देंगे, ऐसे सेट जिसमें सारी चीज इन्वॉल्व हो, जैसे बोल देंगे सेट ए ये था, एक बोल दिया सेट बी। जैसे इसे दिखाने के लिए यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए यू के यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट दिखाने के लिए ये यूज करते हैं क्या, यू। अब देखिए कोई सेट ए है, तो क्या सेट जो ए है ये पार्ट है यू का, यूनिवर्सल सेट का, तो बोल देंगे हाँ पार्ट है। तो क्या बोल सकते हैं इसे, जो ये सेट ए है, जो आपका समुच्चय ए है, वो सब सेट है यू का। ऐसे इक्वल दिखाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, तो बोल देंगे ठीक। क्या ये इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल में है, ठीक। अगर प्रॉपर सबसेट बोलता है, प्रॉपर सबसेट, तो हम इक्वल नहीं दिखाते, ठीक। यहाँ पर सबसेट बोल रहे हैं ना, तो हम इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक। कोई डाउट, ये सेट ए है, तो ए के लिए क्या है, ये जो है सेट यूनिवर्सल है, क्यों, क्योंकि इसके सारे जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल में इंक्लाइन है, तो सॉरी सारे सारे इसमें मिल रहे हैं, सारे मतलब इंक्लूड है, ए के सारे एलिमेंट यू में क्या है, यू इंक्लूड है, सॉरी इंक्लूड है, तो इसलिए क्या होगा, ए के लिए जो यू है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब ऐसा सेट जिसके लिए क्या हो, उसमें सारे किसी दूसरे में सारे अवयव मौजूद हो। देखो इसमें क्या है मौजूद है था इसका, तो बोल देंगे क्या है, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें सारे अवयव मौजूद हो, मतलब समझ में आ गया ना। अब कोई डाउट नहीं होगा कि यूनिवर्सल सेट समझ में आ रहा है। यूनिवर्सल ब्रह्मांड ऐसे ऐसे समझो, अपने आसपास के वर्ड को इकट्ठा करो, उसे समझो, ठीक। ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हो, अ सेट विच है इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट। ओके क्लियर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, ठीक। अब कोई डाउट नहीं है, आप देखिए अब कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आगे ऑपरेशन ऑफ सेट भी किया जाएगा। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन, ठीक। और क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, कोई सेट ए है, उसमें क्या है फाइव है, मतलब कोई भी उसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट है। क्या है, फाइंड द पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट का किसका, सेट ए का पावर ऑफ सेट, उसका पावर ऑफ सेट ए का पावर ऑफ सेट, फिर पावर ऑफ सेट ए का पावर ऑफ सेट फाइंड करना है हमें। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। देखिए पहले ये है दे दिया हमें, इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा, पावर ऑफ सेट ए का, इसमें कितने हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्यों फाइव है, तो क्या बोलेंगे पावर ऑफ सेट, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं होगा, ये भी फाइव होगा, बताइए इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो पावर ऑफ सेट क्या होगा, इसका फाइव ही होगा। अब इसका पावर ऑफ सेट बोला है ना, एक और पावर ऑफ सेट, इसका भी पावर ऑफ सेट देख लेते हैं हम। यहाँ क्यों फाइव लिखे हैं हम, यहाँ तो कुछ नहीं था फिर फाइव लिखे हैं, क्यों, क्यों मैंने पढ़ा रखा था कि जो फाइव होता है सबका सबसेट होता है, जो भी सेट होते हैं उनके सबके सबसेट होता है फाइव, इसलिए मैंने फाइव लिख दिया। ये मत समझिए कि हाँ फाइव लिखा था तो मैं भी फाइव लिख दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, अवयव
यहाँ कुछ नहीं है, जीरो एलिमेंट है जी। यहाँ क्या है, जीरो एलिमेंट, कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या दिखाया गया था यहाँ पर, फाइव। ठीक, इसलिए यहाँ क्या दिखाया गया था आपके लिए, फाइव दिखाया गया था। तो देखिए कुछ एलिमेंट नहीं है, तो एक तो रहता है ये फाइव जो सबका सबसेट होता है, कुछ हो सेट में या ना हो फिर भी क्या होगा, वो सब फाइव जो है सबसेट रहता है। तो ये क्या है, फाइव सबसेट है। अब इसका सबसेट फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए ये तो एक दिख रहा है ना हमें, एक तो दिख रहा है कि हाँ यहाँ फाइव है। पहले तो इसका देखिए, पहले हम इसका निकालेंगे। क्या निकालना है, पावर ऑफ सेट ए का पावर निकालना है। देखिए पहले तो एक पता है हमें कि किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, तो क्या होता है, एक फाइव। ये क्लियर। अब देख रहे हैं इसमें ये तो एक बन गया है यहाँ पर, पावर ऑफ सेट ए का एक बन गया है यहाँ पर सेट। तो क्या है, ये भी काउंट होगा इस तरह, ये भी काउंट होगा। ठीक, दो बन गया इसका, इसमें कितना है, दो ही ना है। फॉर्मूला भूल गए, 2n। इसमें कितना था, कुछ नहीं था, 2n कुछ नहीं था। लेकिन क्या है, एक तो है, क्या है, फाइव है, फाइव दिख रहा है हमें। तो क्या है यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 2 आंसर होगा, दो है यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए अब एक और निकालना है, पावर ऑफ सेट ए का पावर फिर उसका पावर निकालना है। तो देखिए पावर का, उसका पावर, उसका पावर का ए। ठीक, तो इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से देखे थे तो कितने इसमें, दो है, तो यहाँ 2 रखो, कितने बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, हो ना। तो देखें बनाकर, पहले क्लियर है, किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, फाइव। यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब देखिए अब दो है ना, तो एक तो ये है पर है, एक ये भी है। अब इसका बनाइए, अब एक ये भी है, इसका ही बनाइए सबसेट। और सबसेट लिखने में बताया ना, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। तो हर एक एलिमेंट में क्या है, कर्ली ब्रैकेट में जो भी सबसेट बनते हैं सेट के, तो क्या होता है, हर एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसके देखिए, इसको कर्ली ब्रैकेट में डालिए पूरा। ये तो एक है, एक तो अवयव बन गया, एक एलिमेंट बन गया, तब इसे सबसेट बनाइए, बन गया। अब लास्ट क्या है, ये दुनिया, अब यही तो बच रहे हैं, क्या है बच रहा है, आई। क्लियर, बन गया। देखिए 4 आया था, 4 आया था, कितने बनेंगे, 4 बन गया, 1 2 3 4। क्लियर, कोई डाउट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। कोई डाउट है तो कमेंट लीजिएगा, एक बार और नोटिस बताइए, एक बार और समझ लीजिए। कुछ एलिमेंट नहीं था, देयर इज नो एलिमेंट, तो क्या होता है, पावर ऑफ सेट ए बना रहे हैं। तो कोई एलिमेंट रही है, तो बताया कि एलिमेंट रहे चाहे ना रहे, लेकिन सेट का एक सबसेट होता है जो कि फाइव, यहाँ पर लिख दिए। अब इसका पावर ऑफ सेट बना रहे हैं, तो देख रहे हैं, एक तो किसी के सबसेट ना हो वो लिखाएगा, सॉरी जो एक सबसेट होता है क्या, फाइव, वो लिखाएगा। अब एक तो एक एलिमेंट बन गया, अब क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, तो क्या होगा, इसका भी सबसेट लिखिए, यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब देखिए कोई भी ऐसा लिखा हो, कोई एलिमेंट ऐसा हो, मान लीजिए कोई एलिमेंट बोल दे कि ये एलिमेंट इसका सबसेट बने, तो क्या बनना है, इसका भी दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, बन जाएगा ये सबसेट। ठीक, देखिए यहाँ पर अब बता रहे पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट। तो एक तो इसका पहले फाइव आता है, पता है सबका, इसका सबसेट ये बनेगा, इसका सबसेट दो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ना। अब देखिए अब यही तो बचा था। क्लियर। अब कंसिडर, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ 4, 4 कितने सुपर सेट बनेंगे, तो ऐसे सबसेट बनाइए उसमें 4 इन्वॉल्व हो। इसे कहने मतलब क्या है, ऐसा बनाइए उसमें 4 इन्वॉल्व हो, ऐसा सबसेट लिखिए जिसमें 4 इन्वॉल्व हो। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, पहला तो ये खुद का होगा,
ठीक। दूसरा, एक तो 1 के साथ आएगा 1/4, एक 2/4 आएगा, 2,4 बाई नहीं 2,4, एक 3,4, 3 अंक के भी साथ आ सकता है ना। देखिए 1, 2, 4, 1, 3,4, 2,3,4। एक लास्ट जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 1, 2, 3,4। आप इसे बनाएंगे सब चीज़, जब इसका लिखेंगे अलग अलग से, पहले तो एक बनेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग सबसेट बनेंगे, फिर अलग अलग 2 सबसेट बनेंगे, फिर अलग अलग 3 के सबसेट बनेंगे, लास्ट में एक बनेगा 4। तो देखेंगे जो भी सबसेट आप बनाएंगे उसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, 4 जो होगा कितने में होगा, एक तो खुद का होगा, इनमें होगा, इनमें होगा, इनमें बस कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 जो है, जो कि इसमें 4 इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, ये जो 4 वाले जो है एलिमेंट, यही जो है सुपर सेट बना सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, और कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो देखिए वहाँ क्या होगा, एक ट्रिक इसका, 4 भी छोड़िए, 4 देखिए कितने एलिमेंट बचे हैं, 3 बचे हैं ना, तो 3 कॉम्बिनेशन 0 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3, यहीं पे जाकर हम रुक जाएंगे। ठीक, इसे जब सॉल्व करेंगे ना, इसका भी यही आएगा, 2 की पावर 3 यानी 8। सॉल्व करना चाहते हैं आप, देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r बाई n माइनस r। अभी तक यहीं तक, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहेगा, यहाँ पे लिख देना है कॉम्बिनेशन का, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक, ये क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 होगा। इसे जब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 6 हो गया। इसका जब सॉल्व करना चाहेंगे तो 2, 3, देखिए सॉल्व करके दिखाए थे मैं, लेकिन जगह नहीं है, मिटा कर, ये तो समझ में आ गया। देखिए फॉर्मूले पुट कर जाएंगे, पहला ये है क्या है, फैक्टोरियल 3 बाई आर, ये क्या है, ये ही आर होता है, तो क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए फैक्टोरियल फिर 3 फिर 1 है, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, फिर फैक्टोरियल 3 बाई 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फिर एक और क्या है फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तब तक क्लियर है। और देखिए इसका सोल्यूशन, ये 0 है, कोई फर्क नहीं। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है ना, फैक्टोरियल यहाँ पर 3 लिख दिए है, यानी क्या 3 × 2 × 1 ऐसा लिखा जाता है। अगर फैक्टोरियल 5 लिख दिए तो क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा लिखा जाता है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 तो क्या होगा 3 × 2 × 1, यहाँ कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, यहाँ कुछ बच रहा है, तो यहाँ 3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा, तो फैक्टोरियल 3 यहाँ बचेगा ना, इसका भी जब तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 × 2 × 1 प्लस आए कभी 3 × 2 × 1, 1 का 1 ही होगा, 3 माइनस 1 2 होगा, 2 को तोड़ेंगे तो 2 × 1, फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 आगे क्या है फैक्टोरियल 2 का क्या होगा 2 × 1, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का 1 ही होगा। आगे क्या है फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 बाई, अब देखिए इसका फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 × 2 × 1, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा कोई। अब देखिए ये कट गया पूरा,
ये भी पूरा कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। अब देखिए यहाँ बचा है कितना, 3 बचा है, यहाँ भी 3 बचा है, 3 3 6 1 7 1 8, आंसर आ गया व्हाट 8। जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना बहुत और इजी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए बहुत इजी होगा। एक और क्वेश्चन लेके, ये दोनों क्वेश्चन जो बताया अभी एनडीए में आया हुआ है, ये एनडीए का रिसेंटली क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हार्ड ऑफ लेवल किस लिए रहे कि आप लो लेवल के एकदम चपेट दो उसे, देखते ही हो। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ईजी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेट सेट ए, इसमें कितने हैं 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट यानी अवयव है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। ऐसी सबसेट बनाता है, ऐसी हमें सबसेट बनानी है जिनमें बस 2 ही एलिमेंट कंटेन हो। ऐसा सबसेट जिसमें 2 ही एलिमेंट कंटेन, मतलब इस तरह से हो 1, 2, 2, 3, 4, मतलब ऐसे सब्जेक्ट बस 2 ही एलिमेंट उसमें मौजूद हो, 3 नहीं 4 नहीं, बस 2 ही। तो देखिए अब इस तरह हम सॉल्व करना चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 से 10 तक बनाते ही रह जाएंगे हम लोग। तो सबसे आसान तरीका क्या है अभी बताएंगे, कॉम्बिनेशन रूल। और कॉम्बिनेशन तभी लगता है, हाँ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन तभी लगता है जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। क्या होता है, कभी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है तभी कॉम्बिनेशन हमें लगाते हैं, ठीक। अब बताएंगे आगे भी कि कब कॉम्बिनेशन इनटू में आता है, कब प्लस में आता है, परम्यूटेशन कैसे आता है, वो भी बहुत इजी में, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखिए हमें देखिए यहाँ क्या 2 एलिमेंट ऐसे हमें सबसेट बनाना जिसमें क्या है 2 ही एलिमेंट आनी चाहिए, ऐसे सबसेट जिसमें 2 ही एलिमेंट। देखिए हम सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना कि इनमें से सेलेक्ट कीजिए कि बस 2 ही एलिमेंट उसमें कंटेनिंग हो। तो देखिए टोटल कितना है, कॉम्बिनेशन रूल कैसे लगाते हैं, देखिए सोल्यूशन क्या है 10 है टोटल। कॉम्बिनेशन निकालना कितने का, 2 ही बस सेलेक्ट करना है, जितना सेलेक्ट करना रहता है वो नीचे लिखा जाता है, याद रखना जितना सेलेक्ट करना होता है उतना नीचे। तो अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताएं क्या, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक। तो यहाँ देखिए वही लगेगा, एन की जगह क्या है 10, फैक्टोरियल 10 है, कितना है फैक्टोरियल 10 है बाई फैक्टोरियल आर की जगह क्या है 2 है, फैक्टोरियल आर की जगह क्या है 2 है, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये पूरा फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो यही एन है 10 माइनस 2, आर क्या है 2 है। तो देखिए क्या फैक्टोरियल का 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि मुझे पता है कट, और जहाँ पर रुका है तो वहाँ फैक्टोरियल लगा देता है। अब 1 तक जाता मैं तो नहीं लगाता, लेकिन यहाँ पर रुक रहा हूँ तो यहाँ पर लगा दीजिए, 8 के बाद भी टूटेगा। तो फैक्टोरियल 8 लिखा हूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू इस तक तोड़ते हुए जाऊँगा 1 तक, ठीक। तो मैंने फैक्टोरियल यहीं पर लेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि कटने वाला है। देखिए फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1, फिर यहाँ पर इंटू, अब देखिए फिर क्या होने वाला है 10 माइनस 2 क्या होगा 8, कितना है फैक्टोरियल 80 बचे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रुक गया था, यहाँ देखा था 8 होने वाला था इसलिए रुक गया, काटो कट गया 2 5 जा 10, तो देखिए 5 9 जा 45 आंसर। तो ऐसे दो तरह के जो सबसेट बनने वाले कितने कितने बनेंगे 45, जब इस तरह काउंट करेंगे 1 2 दो तरह के जब सबसेट बने तो कितने तरह बने 1 2 3 करते करते ऐसे 45 सबसेट बनेंगे। क्लियर, कोई डाउट, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें लगा नहीं, जब सेलेक्ट करने की कोई बात आता है तो क्या लगाते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रूल। कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, अभी से याद रखेंगे तो आगे जाकर बहुत ईजी हो जाता है, ठीक। तो वहाँ आप पढ़ेंगे भी, परमुटेशन निकालेंगे, हाँ फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी कॉम्बिनेशन ऐसे फैक्टोरियल को दिखाते हैं। एक फार्मूला परमुटेशन को निकालने का, तो वो भी परमुटेशन निकालेंगे, ये भी फार्मूला होता है फैक्टोरियल फैक्टोरियल सी कॉम्बिनेशन इंटू फैक्टोरियल आर, ये भी पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी धीरे धीरे चलेंगे, ठीक। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक।
देखिए ऑपरेशन सेट बहुत है। जैसे आपका हो गया यूनियन सेट, ठीक, इंटरसेक्शन सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, और भी बाकी सब है। धीरे धीरे हम इसका करेंगे, पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, यूनियन सेट। इसे भी और भी लिखते हैं, अभी बताऊंगा क्यों और लिखते हैं। ठीक, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, इन्वॉल्व हो। द सेट विच कम्स ऑल टुगेदर, द सेट विच कम्स ऑल टुगेदर इज नोन एज व्हाट, यूनियन सेट। देखिए अब डिफिनेशन लिख चुका हूँ, पर सोच रहा हूँ मैं इसको पहले बताने से पहले कुछ और दो टॉपिक है, उससे पहले पढ़ लीजिए। बहुत छोटा है, देखिए छोटा है लेकिन बहुत बड़ा धमाका, पता है छोटा चीज़ें बहुत बड़ा धमाका करता है। तो वही देखिए, वही बुलाना वाला एग्जाम में और है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर निर्माण। ये क्या होता है, कोई भी अवयव, ये बताता है कोई भी आप अवयव लिखिए, एनी एलिमेंट यू कैन राइट इफ any avayav, if you write, then you have to write in curly bracket, and in between curly bracket all element are separated by comma। ये बोलता है, मतलब हिंदी में क्या है कि जो भी कर्ली ब्रैकेट में अवयव यानी एलिमेंट लिखेंगे उनका क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट लिखेंगे उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये कैसे, एग्जाम्पल मान लिखते मुझे नेचुरल नंबर लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट डॉट करते करते ऐसे इन्फिनिटी तक लिखते चले जाएंगे। ठीक, देखिए इन्फिनिटी तक ऐसे, तो देखिए क्या बोलता है, अवयव या एलिमेंट जो भी हो दो कर्ली ब्रैकेट में हो, और जो भी ये एलिमेंट लिख रहे हैं ये क्या है, कॉमा से सेपरेटेड हो। यही रोस्टर फॉर्म बोलता है। सिंपल है, कोई याद नहीं है। एक बार और, इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच जो भी अवयव लिखे गए हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे। क्लियर। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। इसमें बोलता है कि कोई एलिमेंट जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो रोस्टर फॉर्म में लिखा था उससे क्या करना है, वर्ड में बदलना है। किस में बदलना है, वर्ड में, थ्योरेटिकल बदलना है। देखिए एग्जाम्पल, इस तरह लिख दिया, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे इसे x सच डेट x, x माना कि x जो है ऑल आर नेचुरल नंबर। बस यही हो जाएगा कि जो भी ये सेट लिखेंगे ये कैसे हैं, ऑल आर नेचुरल नंबर। कोई डाउट, और क्या है, देखना है, उतार देना है, कॉपी पेस्ट, जैसे मैथ में देख लिए इंग्लिश में उतार देना है। एक और एग्जांपल, हो गया 2 4 6 8 डॉट 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 कर ऐसे है। ठीक, तब क्या करेंगे, इसे लिखना है वर्ड में, तो क्या लिखेंगे, एक सच डेट एक्स, ठीक, एक सच डेट एक्स ऑल आर इवन नंबर, ऑल आर इवन नंबर। क्लियर, बहुत आसान है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह लिख दीजिए। एग्जांपल है, लिखा गया 1 2 3 4,
बस इतना ही तक लिखा गया है। अब कैसे लिखेंगे? वो तो इन्फिनिटी तक था तो मैंने बोल दिया था। अब कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर था, ये क्लियर नेचुरल नंबर है, ठीक। ये तो नेचुरल नंबर है 1 to 4, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। देखिए, एक सच डेट एक्स, ऑल आर नेचुरल नंबर, ऑल आर नेचुरल नंबर वेयर, जहाँ की जो x होगा, x, ये जो ये इसको क्या बोल रहे हैं हम? x बोल रहे हैं, ठीक। ये क्या होगा? x 1 से छोटा या बराबर होगा, और ये 4 से छोटा या बराबर होगा। क्लियर? या तब यहाँ पे 4 लगा था, 5 भी बोल सकते हैं। तो 5 जब बोल देंगे तो ये हटाना पड़ जाएगा इक्वल टू, लेकिन यहाँ जब 4 बोल रहे थे यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 भी है ना, इसलिए इक्वल टू लगाना पड़ रहा था। यहाँ पर 5 बोल रहे हैं तो इक्वल टू हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, कुछ ऑपरेशन ये देखे रहे। इस पर और क्वेश्चन में कल के बेस में और क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लगाऊंगा और करा दूंगा। एक और देखा था ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक। यूनियन सेट बोला जाता है टेकन ऑल टुगेदर इफ एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी। फिर अभी इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बिलोंगिंग का भी साइन आपको नहीं पता है कि बिलोंग क्या होता है। यही बताया था कि 1 जो है बिलोंग कर रहा था, जो एक्स में लिख रहा था 1 जो है बिलोंग कर रहा था, 2 जो है बिलोंग कर रहा है एक्स से। इसे सारा में एक्स बोल रहा था ना, इसे मैं क्या बोल रहा था सारे को? एक्स। ये बिलोंग कर रहा है एक्स से, एक्स में बिलोंग कर रहा है, वो एक्स में बिलोंग कर रहा है, ऐसे में बोलूँ। ये कल मैं अच्छे से समझा दूंगा, एक पैराग्राफ ही पढ़ लेंगे, कब बिलोंग का साइन लगेगा, कब सबसेट का साइन लगेगा, कब इक्वल सबसेट का साइन लगेगा, कब प्रॉपर सबसेट का साइन, सारा में ले आऊंगे इसका फॉर्मेट। बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्लियर आएगा। यहाँ तो मैं बताया, कोई डाउट है? अभी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक। अच्छे से पढ़िए और आगे धीरे धीरे कल के वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसे एंड किया जाए, ठीक। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।